आपको कौन लग रहा? मरियम? आगे बढ़ो, अभी ध्यान देना। अभी सबसे पहले इसका खुलासा पहले करते हैं। वह गर्भवती हुई, वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। गर्भवती हुई वो स्त्री और चिल्लाती थी, और क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। वो क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी, मतलब उसको बहुत पीड़ा थी। अभी ये जो पीड़ा है, ये जो सहने वाला है, इसके बारे में आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान देना मेरे भाई। ये स्त्री है कौन? कोई लोग बोलते हैं कलीसिया। कलीसिया को स्त्री बोला है। हाँ, 3 जन को स्त्री बोला है। एक मरियम को बोला है, कलीसिया को बोला है, और तीसरा किसको बोला है पता है? इस्राएल को बोला है। आमीन। समझ में आ रहा बात? लेकिन ये कौन सा स्त्री है? इस्राएल। आज हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो इस्राएल का ही बारे में देखते हैं। उसका प्रशाप, उसका पीड़ा बहुत खतरनाक दिखाई देता है, और आज तक वही हो रहा है। क्योंकि प्रभु ने जब भविष्यवाणी किया 3:15 के अंदर उत्पत्ति में, जरा पढ़ के जरा बताए, उत्पत्ति के कलाम में 3:15 के अंदर जब गस अपना यदन बाग के अंदर, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के और बीच में इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं बेर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल वो डालेगा, तेरे स्त्री यानी सिर को कुचला देगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। ये खुदा का, यहोवा परमेश्वर का पहला भविष्यवाणी है कि तेरे सर को कुचला देगा, और इस कारण तेरे एड़ी को ढसेगा। मैं स्त्री में से एक बेर उत्पन्न करूंगा। मतलब क्या है? किसको पैदा करने वाला? बेर मतलब वो जो आएगा वो तेरे को कुचला देगा। और वो स्त्री कौन है? इस्राएल को कहा गया। आमीन। किसको कहा गया? इस्राएल को कहा गया। अभी आप बोलेंगे तारा, ये चांद, ये किसको कहा गया? आपको पता है? देखते हैं उत्पत्ति के कलाम में 37 चैप्टर और उसका 9 और 10वां वचन को देखते हैं। उत्पत्ति यानी जेनेसिस 37 चैप्टर 9, 10। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्णन किया। अभी देखो, ये सपना देखने वाला व्यक्ति कौन है? यीशु है। आमीन। और उन्होंने सपने में अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में ये बात बोलने लगा। आगे बढ़ो, सुनो। मैंने और एक सपना देखा कि सूर्य और चंद्रमा, एक मिनट, कौन सा? सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे। और कितना तारे? 11 तारे। आमीन। मतलब 11 तारे, एक्चुअल 12 तारे जो सबको पकड़ के बराबर। ले हाँ, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे क्या करेंगे? मुझे दंडवत कर रहे हैं। किसको दंडवत करेंगे? हाँ? अभी यीशु को। लेकिन याकूब समझ रहा, अरे याकूब तू कैसा क्या सपना देखा? अभी सूर्य कौन है? सूर्य किसको कहा गया? बाप को कहा गया। कोई लोग सूर्य नमस्ते करते, बाप बोलते उसको। समझ में आ रहा बात? और चंद्रमा किसको कहा गया? राहेल को। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा, माँ, बराबर। तारा किसको बोलता? भाई को बोलता है। तारा बोलो तो क्या है? भाई। आगे पढ़ो।
वहाँ पे देखो नीचे लिखा है, वर्णन किया गया, आगे पढ़ो। इस स्वप्न का उस सपने का उसने अपने पिता भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, देखो उसको डांट कर कहा, ये कैसा सपना है, मैं बाप हूँ, मैं सूर्य हूँ और ये तेरी माँ है, ये क्या, मैं तेरे सामने, तू बच्चा है मेरा और तेरे सामने क्या हम घुटना टेकेंगे? ऐसा हो सकता है, लेकिन सपना बराबर हुआ। जब अकाल गिरा तो मिस्र में गए। आमीन आमीन। जोसेफ के सामने क्या मांगा? क्या मांगा? अकाल के कारण खाने की बंदा हो गया। सब जोसेफ के सामने घुटना टेक गए। समझ में आ रहा बात? सपना बराबर पूरा हुआ। आमीन। हाँ, आगे पढ़ो कलाम को। जो तूने देखा है ये सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर देखा, तेरी माता और तेरे मतलब क्या है? सूर्यो, चंद्रमा, तारे। हाँ आगे। भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे, ऐसा उसका बाप बोल रहा है। हम ऐसा करेंगे, हम सूर्य होकर, हम चंद्रमा, तेरा माँ चंद्रमा है, अब भाई लोग तारे, तेरे सामने घुटना टेकेंगे, तू छोटा है। आगे। उसके भाई उससे डाहा करते थे। हाँ, बस उतने हो गया। आमीन। तो इसका मतलब ये जो पहला वचन जो हमने देखा है चंद्रमा, ये जो हमने देखा तारे, ये जो हमने देखा सूर्य, इसको क्या बोलता है? इस्राएल। आमीन। क्या बोलता है इसको? इस्राएल। क्योंकि यिर्मयाह के अंदर, अगर हम यिर्मयाह में देखते हैं थोड़ा सा वचन को, यिर्मयाह नबी के कलाम में 30 का 4 से 7 तक पढ़ते हैं। 4 से 7। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों, किसको? इजराइलियों को और यहूदियों के विषय में कहे थे। देखो, इजराइल यहूदियों के विषय में कहा गए थे, वो ये है। यहोवा ये कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। थरथरा शब्द सुनाई दे रहा है। आमीन। आगे। शांति नहीं, भय ही का है। आमीन। पूछो तो भला और देखो, हाँ, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? एक मिनट, अभी कभी कभी स्त्री को जनने होती है, पर पुरुष को होता है क्या? पुरुष को भी होता है। इसका मतलब क्या है? इस्राएल बोलो तो स्त्री हो, पुरुष हो। आमीन। ये खुला बात बोला है, समझ बात? वहां पे प्रसव की पीड़ा है। पीड़ा मतलब क्लेश। आप सोच सकते हो, जब यीशु जन्म लिया तो कितने बच्चों को मार दिया गया, जब मूसा जन्म लिया कितने लोगों को मार दिया गया, हिटलर आया कितने यहूदियों को मार दिया गया, नबूकदनेस्सर का टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पूरा इतिहास पढ़ लो, पूरा का पूरा प्रसव जो है, यानी पीड़ा जो है, ये किसको लगा? पूरा इजराइल को। और आज भी इजराइल का दुश्मन। आप सोच सकते हैं, आज इजराइल के आसपास में जितने सारे हैं, सब उसका विरोध है इजराइल से। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? ये किसके बारे में है? इजराइल के बारे में। ये रेवलेशन में जो लिखा है वही हो रहा है। ये प्रकटीकरण के अंदर जो इजराइल के बारे में लिखा है वही बात है, याद रखना। और इस स्त्री का बच्चा को क्या कर रहा? आगे पढ़ो कलम को। बस फिर क्या कारण है? हाँ, कि सब पुरुष जच्चा के समान, अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखते पड़ते हैं। हाँ, आगे। क्यों सबके मुंह पीले पड़ गए हैं? हाँ, हाय वो दिन क्या ही भारी होगा उसके समान और कोई दिन नहीं। वही याकूब के संकट का समय होगा। कौन सा समय होगा? याकूब का संकट का समय होगा। याकूब बोलो तो किसको? याकूब का नाम क्या है? इस्राएल। संकट का समय होगा।
आगे, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। उससे भी क्या होगा? छुड़ाया जाएगा। आमेन। इज़राइल हमेशा छुड़ाया जाता है। आमेन। कोई मिट नहीं पाएगा उसको। आमेन। कोई खत्म नहीं कर पाएगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है यहाँ पे भविष्यवाणी जो लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इज़राइल के बारे में यहाँ पे जो 12 का कलाम, हम फिर से रेवलेशन में जाते हैं। सुनो, जो पहला वचन हो गया, आगे पढ़ो। नहीं बस, ओके, हम रेवलेशन 12 का। वह गर्भवती हुई, वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। 1 मिनट, और चिल्लाती थी। अभी कौन गर्भवती हुई? इज़राइल में से गर्भवती हुआ कौन? प्रभु यीशु। आमेन, आमेन। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हाँ, पीड़ा में थी। आगे, एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो, और एक चिन्ह दिखाई दिया। आगे क्या दिखाई दिया? और देखो अभी ये अलग हो गया। अभी इसके अंदर से फर्क है। ये स्त्री अलग है। अभी दूसरा एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। ध्यान देना। अभी पहला स्त्री के बारे में मैंने बताया, वो है इज़राइल। उनको पीड़ा दिख रहा है, बराबर। वहां पे चांद, सूरज, तारे सब दिखाई दिया, बराबर। हमने सब देख चुका है, बराबर। लेकिन और एक चिन्ह दिखाई दिया। अभी वो क्या चिन्ह है? आगे बढ़ो। और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। एक मिनट, अभी देखा। अभी और एक चिन्ह क्या दिखाई दिया? एक बड़ा लाल अजगर दिखाई दे। अभी लाल अजगर बोलो तो क्या है? अभी फरिश्ते को इतना खूबसूरत बनाया, लाल नहीं हो सकता था। लेकिन वो कैसा है? लाल, खून से लथपथ। ध्यान देना, लाल अजगर बोलो तो क्या है? खूनी। समझ में आ रहा बात? झूठ का बाप, खून खराबा का बाप, ये मर्डर करने वाला व्यक्ति। ये जो लाल अजगर है, ये बहुत खतरनाक है। यानी इब्लिस को कहा गया, वही पुराना सांप को कहा गया। समझ में आ रहा बात? हाँ, आगे पढ़ो। जिसके 7 सिर थे। जिसके 7 सिर थे। आगे, और 10 सिंग थे। अब 10 सिंग थे। अभी 7 सिर बोलो तो अधिकार है, और 10 सिंह है बोलो तो क्या है? 10 राजा है। आमीन। समझ में आ रहा बात? 10 राजा है। मतलब क्या है? 10 राज्यों में से खड़ा होंगे। मानो कि अफ्रीका में से होगा, मानो कि रसिया से होगा, अमेरिका से होगा, इंडिया से होगा, चाइना से होगा, हो सकता पाकिस्तान से होगा, अरब से होगा, या किधर से भी होगा। एक बात बता रहा हूँ, किधर से भी हो सकता है। 10 जून को चुनाव करे, 10 राजा को, और वो लोग वन गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या करेगा? क्या बनाएगा? वन गवर्नमेंट। पहले जमाने के अंदर जैसा मेसोपोटामिया था, बाबुल था, नहीं, रोमन्स था। समझ में आ रहा बात? ये लोग एक होकर काम करते थे। ये लोगों ने पूरा दुनिया पे राज किया है। वैसा ही राज होने वाला है, और ये लाल अजगर करने वाला है। लाल अजगर कौन? शैतान। आमीन। हाँ, आगे बढ़ो। और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। 7 राज मुकुट थे। मतलब बहुत बड़ा उनको अधिकार दिया गया, मुकुट भी दिया गया। मतलब सारे लोग उसको इकट्ठा करेंगे। जैसे कि एक कलाम में अगर हम देखते हैं 17 में 12 देखते हैं, उसी रेवलेशन के अंदर उधर हाथ रखेंगे। जो 10 सिंह जो तूने देखा, वे 10 राजा हैं। वो 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं हुआ, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। समझ में आ रहा बात? अभी तक हुआ नहीं है, पर होने वाला है। अभी जो देखो ना, सब मेल मिलाप कर रहा है। एक राजा होने वाला है। मैं आपको रियल बोलता हूँ, एक गवर्नमेंट बनेगा, वन गवर्नमेंट बनेगा। अभी तक हुआ नहीं, पर होने वाला है। ये पद लेने वाला है, पर कुछ घड़ी के लिए होने वाला है। वो घड़ी कौन सा है? 3.5 साल। कितना साल? 3.5 साल।
3 साल। बहुत खतरनाक समय होगा। फुल अथॉरिटी उसको दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा, आगे पढ़ो। रेवलेशन के कलाम हम पढ़ रहे थे, उसी 12 वचन का आगे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। आमीन। क्योंकि उसके सर को कुचला दिया गया। यीशु मसीह जब आया क्रूस पर क्या कर दिया? हरा चुका है। समझ में आ रहा बात? क्योंकि कलीसिया के कलाम में लिखा है 2:14 से 16 के अंदर हमारे माथों का जो विधिया है यीशु मसीह ने खुल्लाम क्रूस पर ले लिया और शैतान को, उसके अधिकारी को और उसके प्रधानताओं को ऊपर से नीचे उतार कर खुल्लाम तमाशा बनाया। आमीन। क्या बनाया? तमाशा बनाया। उसको हराया, उसको कुचला गया। अभी आपको टेंशन लेने की इसलिए मैं बोलता हूँ, कोई किसी को टेंशन लेने का नहीं रहता है। आप विश्वास करने वाला व्यक्ति बन जाओ। आमीन। विश्वास में कभी निकम्मा ना बने। आमीन। मेरे साथ जो भी उत्पन्न होगा भलाई होगा। आमीन। हमेशा हम लोग जय प्राप्त करते जाएंगे। क्यों? मेरा खुदा जय प्राप्त किया है तो मैं उसकी संतान हूँ। आमीन। तो हमारा भी हक उन्हीं के साथ होगा, याद रखना। इसीलिए हमें बिल्कुल घबराने का नहीं है। जो भी उत्पन्न होगा भलाई होगा। प्रभु क्यों बोलता 8:28 के अंदर रोमन्स में कि जितने लोग मुझसे प्रेम करते उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न होगा। मुझसे प्रेम करने वाला भलाई उत्पन्न होगा उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके कुछ भी बात के अंदर। अगर आप बिखरा हुआ दिखेगा, गलत दिखेगा, तो भी वो गलत नहीं, बदला में उल्टा होकर भलाई में दिखाई देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम लोग अलग लोग हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ विश्वास में निकम में ना निकलो। और उसका पूंछ ने अभी सर को कुचला दिया गया। आपको पता है शैतान को जब यीशु मसीह संसार में आया क्रूस पर, मैंने अभी कलसी का रस का कलाम बोला है। अगर मैं सब कलाम खोलेगा तो टाइम जाएगा। कुलुसिया 2:14 से 16 के अंदर लिखा है। आमीन। जरा पढ़ के देख लेते। क्या पढ़ो जरा, चलो पढ़ लो। क्या लिखा है? 14 से 16। और विधियों का वो उल्लेख जो हमारे नाम पर थे, हमारे विरोध में था, मिटा डाला। क्या किया? अभी आपके लिए आप कैसा ऊपर आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप कैसे चंगे हैं? क्यों नहीं चंगे होंगे? आपका मेरा कैसा भला होगा? क्यों नहीं भला होंगे? समझ में आ रहा बात? मैं कैसे सब में जाएगा? क्यों नहीं जाएंगे? मेरा एक ही उद्देश्य है, यीशु। मेरे साथ यीशु रहता है, इसीलिए। आमीन, आमीन। मैं मेरे ताकत से नहीं है, मेरे जोर से नहीं है, मेरे विभव से नहीं है। मैं यीशु के कारण मैं सर्वे जाऊंगा। मैं यीशु के कारण मैं चंगाई रहता हूँ। मैं यीशु के कारण मैं हमेशा मैं टॉप लेवल में रहता हूँ। आमीन, आमीन। किसके कारण? केवल यीशु के कारण। हालेलुया। हमारे बाप दादे का पुरखाओं का क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी के लेकर नहीं, मेरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी प्रभु यीशु। आमीन। हमारे में अगर घमंड है तो केवल यीशु का होना चाहिए। बाइबल बोलता है घमंड करो तो करो, किसके करो? अरे मैं यीशु को मानता हूँ। आमीन, हालेलुया। ये हमारी घमंड होना। मेरा जेब में इतना माल है उसके लिए घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड किसके अंदर होना चाहिए? मेरे पास कार है उसके लिए घमंड नहीं होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सब कुछ है उसके लिए घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत से नेता मेरा पहचान का है, एक आवाज करेगा ना वो, उसका घमंड मत बताओ। हेलो, मेरा घमंड यीशु। आमीन। ये हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। जिस दिन आपका घमंड यीशु पर होना चाहिए, मैं सच कहता हूँ आप विश्वास में पक्के हो जाते हो। हालेलुया, बोला हालेलुया। बहुत लोग मायूस हो जाता है, अरे यीशु है हमारे साथ। आमीन। हम यीशु का लोग हैं। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो कलाम को। और उसे
पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्या कर दिया? हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे पीढ़ियों का शाप, हमारे जीवन का बंधन, हमारे जीवन का गरीबी, हमारे जीवन का बीमारी क्या कर दिया? क्रूस के किले में से झड़कर, उखाड़ कर। हेलो, कैसा? उखाड़ कर। हेलो, उखाड़ कर। जैसा पेड़ को उखाड़ते ना, कोई ताकतवर इंसान रहता है ना, ऐसा पेड़ को पकड़ता है, ऐसा उखाड़ता है, पूरा जड़ के साथ, मूली के साथ आ जाता है। हमारे ऐसे, आपको मूली मालूम है ना? जड़ का मूली मालूम है ना? एक रहता है क्या? कितना रहता है? बाप रे, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, ऐसा घूमता है। मालूम है? वो सब उखाड़ा यीशु मसीह ने इस क्रूस पर। आमेन, आमेन। आपका जितना भी कीड़ा है ना, सब निकाला। आमेन। आपके घर में जो घुसा है ना, सब उखाड़ कर निकाला है। आमेन। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मत चिंता करो। आमेन। आप विश्वास में कमजोर नहीं होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। उसने उखाड़ कर क्या किया है? आगे पढ़ो। और उसके प्रधानताओं। हेलो, किसकी प्रधानता है? शैतान की बहुत बड़े बड़े प्रधानताएं रहता है, मालूम है? समझा बात? बहुत बड़े बड़े, कोई मेहमान बन के आता है, मालूम है? कोई बाल, कोई क्या, अरे क्या क्या बोलूं मैं, अभी जाने दो, शैतान का नाम नहीं बोला। आमेन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? अधिकारियों को ऊपर से देखो, उसका भी अधिकारी है, बहुत सारे अधिकारी, काम करने वाला बहुत फौज है उसकी। आगे ऊपर से उतार कर, किधर से उतार कर? जो ऊपर में था ना, उसको उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। क्या किया? उसको नंगा किया है। शैतान को नंगा किया है। उसके हाथ खाली हो गए। अभी उसके दिमाग तो पागल बना दिया, मालूम है? इधर सर पे इतना मारा ना, उसको बधिर हो गया। अभी उसका ये दिमाग नहीं चलता तो किससे काम कर रहा है? अभी हमने क्या देखा? पूंछ से 1/3 को तारे को गिराते हुए। तारे कौन है? हाँ? चला कलम देखेंगे 12:2। दानियल कहाँ पे? 2 में है कि 1 में है? यस, जल्दी पढ़ो, हाथ उधर ही रखो। जो भूमि के नीचे सोच रहेंगे, हाँ सॉरी, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे। 1 मिनट, हाँ। उसके बाद देखो, तारा किधर है? 3 में है। हाँ, 3 पढ़ो। तब सिखाने वालों की चमक, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होंगे, और जो बहुतों को धर्मी बनाता है, वे सर्वदा तारों के समान, वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। तारों किसको बोला है? हम लोग। आमेन। जो बहुत लोगों को सिखाने वाला है, बहुत लोगों को प्रभु में लाने वाला, उसको तारा कहा जाता है। आमेन। हाँ, और उसके भाई लोग क्या है? तारा, तारा। आमेन। इसलिए उनका कितना नाम है, देखो ना। आमेन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। ध्यान देना। और इन चीजों को क्या किया है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उनको उतार कर क्या किया है? नीचे पटक दिया है। खुल्लम तमाशा बनाया है। हेलो, आपके कान खोल लो। शैतान को कुचला गया है। शैतान, जब प्रभु यीशु आया इस संसार में, क्या किया है? समय से पहले क्यों आ गया? क्या बोला? एक काम करो, मेरे को जाने को इजाजत दो। 2000 सैनिक एक मन होकर, 2000 किसको बोलता है? दुष्ट आत्मा 2000, और वो एक मन होकर कहता है, हमें
उस झुंड के अंदर आ जा दे कि हम उसके अंदर जा पड़े। उसको ताकत नहीं, हमारा प्रभु को देखकर घबराता है। आमीन। यीशु को देखकर शैतान, आज आपके पास कौन है? आपके पास कौन है? हर बात के अंदर बीमारी आया तो घबराता है, गरीबी आया तो घबराता है, कोई बिल्ली आया तो घबराता है। अरे क्या लफड़ा है? एक नींबू दिखेगा तो घबराता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास को निकम्मा मत बनाओ। हम लोग अलग लोग हैं। आमीन। हम लोग सेपरेट लोग हैं। ठट्ठा करने वाला मंडली में मैं नहीं बैठता। मतलब क्या है? आमीन। गलत लोगों की संगति में मैं रहता ही नहीं। आमीन। बाहर निकलो। आमीन। हम अलग लोग हैं। खुला बोलता है, जो मेरे लोग हैं इधर आ जाओ, और जो मूर्ति पूजा करना है उधर चला जाओ। आमीन। आग से भस्म कर दो। ध्यान देना मेरे भाई, आप भस्म मत खाओ, समय से पहले खत्म मत खाओ, नरक में जाओ मत। नरक सिर्फ शैतान के लिए बनाया गया, हमारे लिए नहीं बनाया गया। हम लोग यीशु के लोग हैं, हम लोग जय पाने वाला लोग हैं। आगे पढ़ो, कलाम को क्या लिखा है? कलसी करस का कलाम पढ़ रहे थे हम। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि हुई। क्या हुआ? जय जयकार की ध्वनि। जय जयकार की ध्वनि हुई। हेलो, जय जयकार की ध्वनि हुई। हमारे कानों में क्या होना चाहिए? जय। मैं जिधर भी जाता हूँ मैं जीत जाऊँ। आमीन। जय का मतलब क्या है? जीतने वाला। आमीन। जिस काम में हाथ लगाया इसमें मैं सक्सेस हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये जितने भी कारखाना में यहाँ पे लोग रहते हैं ना, काम करता, उससे सबसे मैं मेन बनूंगा। आमीन। मैं सबका मैनेजर का पद मैं पहला लूंगा। आमीन, हालेलुया। बोला हालेलुया। दानियल कौन सा पद में था? मेन जगह में था। जोसेफ कौन सा जगह में था? मेन जगह में था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारे इस्राएलियों के लिए सामसन में आदमी था, एकदम उखाड़ कर फेंकता था। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाई बहन, इस कलाम को तुम जानो। आपको मालूम है शैतान ने ऐसा मारा, शैतान को इतना मारा खुदा ने, उस क्रूस पर कुचल कर। कैसा मारा मालूम है? उसका ब्रेन वो खत्म हो गया, उसका माइंड चलता नहीं है। अबे हम लोग को मारने के लिए कौन सा जगह दिया रखा है मालूम है? कोई कोई गांव के अंदर सांप मारते हैं ना, हम लोग, हमारे बड़े लोग सांप को मारते हैं, और सांप को पहले मुंडी में मारना पड़ता है, सर पे, और मारने के बाद वो मर गया, लेकिन उसका पूंछ के अंदर जान रहता है। ऐसा हिलते रहते। फिर बच्चे लोग, हम लोग जाते थे और जाके बड़ा डंडा लेके पीठ को डैश 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 करके मारते थे। हम भी सांप को मारा। अभी हम लोग को वही काम दिया है। मेन काम खुदा ने कुचला दिया, सर को कुचल दिया। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हमें जानना चाहिए शैतान को किधर कुचला। देखो 13 के अंदर तीसरा बार, रेवलेशन 13 में 3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा। क्या दिखा? एक पर ऐसा भारी घाव दिखा, मानो मरने पर है। बस छोड़ दो, बस इतना ही। मानो कि वो मरने पर थे, पर मरा नहीं। उसको ऐसा डैमेज बनाया शैतान को, मरने पर थे, लेकिन लोग मूर्ति पूजा के कारण उसको जिंदा कर रहा है। लोग विश्वास में ना होने के कारण उसको जिंदा कर रहा है। लोग घिनने काम के कारण उसको जिंदा कर रहा है। इसलिए वो मारा नहीं है, क्योंकि उसका लोग ज्यादा है ना। समझ में आ रहा बात? उसको मानने वाला, सपोर्ट करने वाला भी बहुत है ना, उसके लिए वो जिंदा है। लेकिन खुदा ने ऑलरेडी उसको ऐसा मारा, मरने पर था।
वापस बाद में बोलता कि वो जी उठा। किसके कारण? उसका लोग ज्यादा हो गए। जो जिसको वोट देंगे वो मेन सत्ता पे आता है, पता? वैसा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, इसी तरह से शैतान काम करता है। अभी हम रिविलेशन में जा रहे थे, 12 का वचन हम पढ़ रहे थे, आगे पढ़ो। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वो बच्चे को निगल जाए। समझ में आ रहा बात? वो स्त्री मतलब इस्राएल, अजगर सामने खड़ा हुआ। अभी इसमें से एक चीज आने वाला है, इस्राएल का ऊपर दुश्मन नहीं है, मेन दुश्मन किसको ऊपर? उसमें से जो बच्चा आएगा ना, वो उसका ऊपर नजर है। अजगर किसको खाना चाहता है? बच्चे को निगलना चाहता है। अभी ये इस्राएल का मेन इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन इस्राएल में से आएगा ना भाई, ये अजगर वो इस्राएल के जो बच्चे हैं, जो बच्चा जनेगी, उसको क्या करना चाहता है? निगलना चाहता है। जैसा यीशु पैदा हुआ, हेरोदस राजा ने क्या किया? समझ में आ रहा बात? मूसा जैसा पैदा हुआ, क्या किया फैरो ने? समझ में आ रहा? उसको बहुत डर लगता है इस्राएल को, ये चीज, क्योंकि उसमें से एक आने वाला है, इसके दिमाग में है। क्योंकि उसको भविष्यवाणी किया था ना खुदा ने कि तेरे एड़ी को ढसेगा, समझे बात? तेरे माथे को कुचला देगा। और आगे पढ़ो कलाम को, चलो। वह बेटा जनी, देखो आखिर क्या हो गया? वो बेटा जनी आखिर आ ही गया, गाय के घोटे में पैदा हो ही गया। आमीन। आइए गाली मारेंगे, हालेलुया। 2000 साल पहले क्या हो गया? आ ही गया। और आने के बाद जो लोहे का दंड लिए, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोलता? लोहे का दंड। हाँ, लोहे का दंड लिए हुए, हाँ, सब जातियों पर राज्य करने पर था। सब जातियों पर राज्य करने पर था। सब जातियों पर राज करना। लोहे का मतलब क्या है? आपको मालूम है? एकदम कड़क लोहा कैसा मजबूत होता है। आमीन। लोहा को टेढ़ा कर सकता है, बहुत खतरनाक होता है लोहा। आमीन। ध्यान देना, एक कलाम को देखते हैं, 19 कलाम, उसी वचन में 19 का 19 का। अभी लोहे का राजदंड कौन है? 17 से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। हाँ, उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में, हाँ, 19 का 17 से पढ़े। हाँ, आगे। हाँ, सूर्य पर खड़े हुए देखा। हाँ, उसने बड़े शब्द एक मिनट 19 का ना 15 से पढ़ते हैं। जाति जाति को मारने के लिए, हाँ, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए। हाँ, लोहे का राजदंड लिए हुए। हम वहां पे क्या देखा? लोहे का राजदंड। अब ये लोहे का राजदंड कौन है? आगे पढ़ो। हाँ, जाति जाति को मारने के लिए एक लोहे का राजदंड लिए हुए क्या करेगा? उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप से जलजलाहट का मदिरा से एक कुंड में दाख को रोंदेगा। मतलब यहाँ का ये जो दाख है ना, दाख कौन है? इस सारे लोगों को खत्म कर देगा। आमीन। आगे पढ़ो। उसके वस्त्र और उसके जांघ पर नाम लिखा है। उसके वस्त्र और उसके जांघ पर ये नाम लिखा था। क्या लिखा था? वो जो लोहे का राजदंड, उसके अंदर क्या बोला? आगे बढ़ो।
राजाओं का राजा, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आइए हम लोग ताली मारें। हालेलुया, ये वो राजदंड है। हालेलुया, वो जो बच्चा निकला ना, ये लोहे का राजदंड और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए शैतान एकदम विचलित हो गया कि इज़राइल से कैसा पैदा होता, कैसा जच्चा लेता, कैसा। इसीलिए आगे पढ़ो कलाम को हम रेवलेशन 12 में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ने आगे बढ़ो। वह बेटा जनी, वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए, जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्यों करने पर था। देखा, जो यहाँ पे दिखाई दिया वो वहाँ पे भी दिखाई दिया। आमीन, आगे बढ़ो। और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। अब यीशु मसीह किधर है? उसमें से उठाकर ऊपर पहुंचा दी। आमीन, आइए ताली मारेंगे। हालेलुया, आज यीशु सर में चले गए। आगे बढ़ो। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई। वो जंगल को भाग गई। अब स्त्री कहाँ पे है? जंगल में है। अभी एक जंगल की तरह ही है। आमीन, आमीन, मतलब इज़राइल, यहूदी। आगे बढ़ो। हाँ, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वो 1260 दिन तक 1260 दिन कितना? मैंने क्या बोला है? 1260 दिन मतलब कितना? 3.5 साल। उसको 1260 दिन बोलता है, वही है। हाँ, तब कर दी जाएगी। आगे फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत ने अजगर से लड़ने को निकले। आमीन। अब ये 3.5 साल के बाद फिर क्या करेगा? मिकाईल आएगा, लड़ाई करेगा। आमीन, उसको बांध देगा, 1000 साल के लिए बांध देगा, और 1000 साल हमको यरूशलेम के अंदर रखेंगे। आमीन, आमीन। जितने भी मरे हैं वो सब जी उठेंगे। धन्यवाद, हालेलुया। जितने भी मरे हैं वो सब किधर उठेंगे? जी उठेंगे। उठ के किधर जाएंगे? हेलो, 3.5 साल के बाद जब मिकाईल 1000 साल के लिए उसको बांध देगा, अथाह कुंड में डाल देगा, और 1000 साल हम लोग यीशु के साथ इस लोहे का राजदान क्या करेगा? राज करने वाला है। आमीन। हम लोग उसके साथ ना हम भूखे रहेंगे। जितने भी पृथ्वी में हमारे आज धन को छुड़ाया सब हमारा हो जाएगा। डरते हुए एले बाबा सुना, एले बाबा। आमीन, आमीन। शेर आकर, अब यहाँ पे देखते हैं ना न्यूज के अंदर क्या बोलता है? भेड़िया आता है, देखा ना? कितने लोगों ने देखा? शेर भूसा खाएगा हमारे सामने पर कट नहीं पाएगा। आप सोच सकते हो, आइज़ाया के अंदर लिखा है। आमीन। वो इज़राइल में आपको जीवन मिलेगा, 1000 साल का गिफ्ट मिलेगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? इसलिए कलाम को जानो। इसलिए मैं बोलता हूँ, विश्वास में निकम्मा मत बनो, कमजोरी मत हो, दुखी मत हो, निराश मत हो। जो भी आया है ना, सहन करो, विश्वास करो, भाग निकलेगा शैतान। बाइबल बोलता है शैतान का तुम सामना करो तो शैतान तुम में से भाग निकलेगा। शैतान कब भाग निकालता है? जब सामना करना। आमीन। हमें विश्वास में सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। कोई लोग विश्वास नहीं मेरे से विश्वास, क्या विश्वास है? नहीं, अभी मैं टूट चुका हूँ। अरे सब हो सकता है। आमीन। क्या नहीं हो सकता है ईश्वर के अंदर? आगे पढ़ो, कलाम को आगे पढ़ो। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु हाँ प्रबल न हुए। हाँ हाँ प्रबल न हुए और प्रबल ना हुए। क्या नहीं हुए? प्रबल मतलब, प्रबल का मतलब क्या है? जीत नहीं पाया, हार गए। बोलो हाइए, ताली मारेंगे। हालेलुया। शैतान हार गए। मिकाईल के साथ लड़ नहीं पाए। आमीन, आमीन। हाँ, अरे ऑलरेडी उसको मारा इतना यीशु ने। आमीन।
अभी मैं बोल सकता हूँ मच्छर है ना उड़ के आ सकता है आपके आंग पे, ताकत है, लेकिन उसकी औकात बिल्कुल नहीं है कि मच्छर की तरह भी कम से कम मेरे घर में आए और काटे, वो भी ताकत नहीं है। जब तक हम गलती नहीं करता है तब तक वो नहीं आ सकता है। अगर मैं बोलेगा इधर कैंसर आ रहा है तो पक्का वो आएगा, समझ में आ रहा बात? हम लोग जब उसके लिए दरवाजा खोलता है तो पक्का आएगा, अगर उसके लिए दरवाजा बंद तो उसको ताकत ही नहीं कि खटखटाए कम से कम। आमीन, हालेलुया। कभी नहीं आ सकता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल डरो मत, हमेशा एक साहस होना चाहिए। शेर को मालूम है ना, शेर के अंदर एक साहस का दिखता है। साहस मतलब समझ रहे बात? उसके सामने बड़ा एलिफेंट आ जाता है, लेकिन शेर क्या सोचता है, ये मेरे सामने बच्चा है, मैं 1 मिनट में इसको गिरा दूंगा। आमीन। लेकिन हाथी उसको अच्छा तरह से धुलाई करेगा, बराबर। एक लात मारेगा तो उसका हल क्या होने वाला है, सूर से उठा के फटक के पाँव में डाला तो उसका हल क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी उसका हिम्मत इतना है, उसका साहस इतना है कि मैं उससे प्रबल हो सकता हूँ। आमीन। आज आप और हम शैतान से प्रबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्यों हो सकता है? ऑलरेडी वो डैमेज आदमी है, उसका तो दिमाग में खत्म कर दिया। अभी पूछ के अंदर क्या जाने, हाँ डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम हरा सकते हैं नहीं हरा सकते हैं? यीशु ने सब क्रूस पर कर चुका है। हेलो, हम लोगों को थोड़ा सा काम करना है। बाइबल बोलता 16:20 के अंदर, रोमन्स के अंदर, सुन लो, मैं शैतान को शीघ्र तुम्हारे पाँव के नीचे कुचला दूंगा। आमीन। खुदा चाहता है खाली बच्चे थोड़ा सा एक लात मार के तू चला जाओगा। आमीन। उसका जान खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तेरे को उतना मारने की जरूरत नहीं, खाली पाँव को उठा के खाली ऐसा रख डाल, वो खत्म हो जाएगा। क्या लिखा है पढ़ो? शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से हाँ शीघ्र कुचल देगा, शीघ्र कुचला देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हाँ तुम पर होता रहे। आमीन, 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 आमीन। शीघ्र कुचला देगा। शीघ्र मतलब शीघ्र को किसको क्या बोलता है? इमीडिएटली। आमीन। हेलो, हमारे जरा हिंदी भाषा में जरा ये नहीं होता है, इंग्लिश में इमीडिएटली। आमीन। आप इमीडिएटली उसको खत्म कर सकते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली कर सकते हैं। हाँ, समझ में आ रहा बात? 3 महीने से उस शैतान को निकल रहा था लेकिन निकाल नहीं पाया। आमीन। वो बोला खाली दुआ करो, मैं बोला दुआ नहीं करता हूँ, हम खाली आवाज देंगे निकलेंगे। आमीन। यीशु के नाम से बोला तो वहां से निकल गया शैतान। 3 महीना से उसको बाबा बुआ ने वो दरगाह के अंदर रखे तो भी शैतान निकाल नहीं पाया। यीशु नाम में इतनी पावर है। आमीन। बाइबल बोलता है उसके नाम में थरथराता है और कांपते हैं। क्या नाम है जो स्वर्गों के नीचे मनुष्य में हमें कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और बाइबल कहता है सार्क पृथ्वी के नीचे सब यीशु नाम में घुटना टेकते हैं। आमीन, 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 आमीन। कितनी बड़ी बात है, हमने यीशु को पाया। वो गाना गाता ना, यीशु पाया, क्या पाया? यीशु पाया। आमीन। हम लोग गाना गाते हैं ना, भाई हमने यीशु पाया। नहीं तो ऐसे ही मुंडी हिलाने से नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। एकदम हैप्पीनेस, एकदम तगड़ा होगा, एकदम हमें एकदम प्रबल शेर की तरह रहना है। ये संकट ये भागेगा यीशु नाम में। आमीन। ये बीमारी भागेगा, मैं शेर हूँ यीशु का। आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा कौन है? कौन है वो? शेर भी है ना? किधर है? आपको मालूम लेना चाहिए, नहीं तो चूहा निकालेगा तो लफड़ा हो जाएगा। शेर है तो आपको बोलना पड़ेगा, ये मेरा खुदा शेर है। आमीन, आमीन। किधर लिखा है? चलो रेवलेशन 5:5।
आपको हर बात के अंदर लड़ना पड़ेगा। आमीन। इस पर उन प्राचीनों में से, उस प्राचीनों में से एक से मुझसे कहा मत रो, देख दाऊद के गोत्र का वह सिंह। वाह, दाऊद का गोत्र का वो लायन सिंह, हाँ, जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का क्या है, मूल है। उस पुस्तक को खोलने से और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने की, 7 मोहरों को तोड़ने से जयवंत हुआ। आमीन। आइए हम लोग ताली मारे। हमारे लिए सब जयवंत खुदा यीशु है। अगर जय है तो यीशु के अंदर है। कोई लोग बोलता जय ये, जय वो, सलाम बोलते हैं ना ऐसा, लेकिन मैं गर्व करता हूँ जय यीशु रक्त जय। आमीन। हालेलुया। मैं गर्व करता हूँ क्योंकि यीशु में इतना जय दिखाई देता, उसके हर बात में वो जयवंत है। आमीन। हालेलुया। अभी ध्यान दो, आगे हम लोग 12 कहाँ तक है? 8 पढ़े। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही, उनके लिए जगह भी नहीं रहा। हेलो, न घर का न घट का रहा। आमीन। कौन? शैतान। आमीन। कौन? उसके दूर। एक को भी मौका नहीं मिला उधर, डायरेक्ट लात मार के फेंक दिया इधर। समझ में आ रहा बात? अभी वो था कौन के अंदर है, अधोलोक के अंदर कैद। ध्यान देना, आगे बढ़ो। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वो पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान, देखो इसका सामना कर रहा था, वो स्त्री का, इस्राएल का सांप। आज वो किधर है? हाल क्या है उसकी? आगे। और सारे संसार का भरमाने वाले पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हाँ, उसका दूत भी उसके साथ गिरा दिया गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ी शब्द आते हुए सुना, हाँ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण, एक मिनट याद रखना, शैतान को क्या कर दिया? गिरा दिया गया। वो प्रबल नहीं है, याद रखने का। हर बात के अंदर शैतान गिरेगा, हम उठेंगे। आमीन। आपको रोज बोलना है, हम शैतान तू गिरा हुआ, हम उठेंगे। आमीन। हालेलुया। इसीलिए बिल्कुल शैतान को नीचे रखो। आमीन। हालेलुया। और आगे, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। आमीन। आज कई लोग प्राणों को प्रिय जानता है, हम लोग को भी नहीं जानना, इसलिए विश्वास में कमजोर नहीं होना है। आमीन। हमारा जो भी होने वाला अच्छा होने वाला है। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या होने वाला क्या नहीं है। पास्टर खाली प्रेयर करो। विश्वास तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। प्रेयर करते करते कई साल हो चुका है, अभी कितना साल प्रेयर करने का? भाई विश्वास करो। आमीन। क्या करो? अभी विश्वास करो। विश्वास, तुम्हारा प्रेयर में विश्वास नहीं है, तुम्हारा उपवास में विश्वास नहीं है। बचपन से आज तक हम उपवास करते आ रहा है ना। अभी क्या करना है? विश्वास करो। आमीन। हालेलुया। करना है, पर उसके अंदर तुम करते हो लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। जो भी करना है करो, पर विश्वास करो कि वो मेरे साथ है। आमीन। वो मुझसे दूर नहीं है। आमीन। वो किधर है? नहीं, सर में। किधर है? इधर है। आमीन। मंदिर तो इधर है ना, तो इधर ही है वो। हालेलुया। 2000 साल पहले पेंटेकोस्त के दिन में जन्म हुआ कि नहीं? पवित्र आत्मा का जन्म कभी हुआ? 2000 साल। अभी वो पवित्र आत्मा जन्म किधर लिया है? इधर लिया है। किधर लिया है? इधर लिया है।
बाइबल बोलता जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे, तब तक नहीं पाओगे। खाली प्रार्थना करो तो भी सामर्थ नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा, आमेन आमेन। यीशु पवित्र आत्मा है, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ है, जगत के अंत तक हमारे साथ है। आमेन। आगे पढ़ो थोड़ा कलाम को जल्दी। यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली, इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, हे उसके रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी, देखो पृथ्वी, देखो ऊपर का चीजों को बोलता मगन हो, और पृथ्वी को क्या बोलता है? और समुद्र तुम पर हाय, मतलब तुम शापित हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। पर हमको घबराने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी उतर आए, कुछ भी करे, अपना बाल बाका नहीं होने वाला। खुदा ने बोल दिया या नहीं दिया? हमारा बाल गिना हुआ है, बराबर है क्या नहीं है? कितने लोगों को मालूम है वचन? शैतान को दिखाना पड़ेगा ना। कोई है क्या? हाँ, देखो कभी भी वचन से बात करो। अगर वचन नहीं दिखा पाओगे, सबूत मिट गया, तो शैतान जी उठता है। शैतान को मारने का एक ही तरीका है, वचन। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना कर रहा तो शैतान नहीं भाग रहा, उपवास कर रहा तो नहीं भाग रहा। जैसा लिखा है कि वचन को उठाया तब वो भागा। आपके जीवन में, आपके घर में से भागना चाहिए, आपके काम में से भागना चाहिए। आपके आशीर्वाद चुराने के लिए आता है, पता है? आपकी बरकत को उड़ाना आता है, आपको बीमा डालने को आता है। उसको भगाने के लिए एक ही चीज है, वचन। आमेन। तो आपको वचन को यूज करना है। मत्ती 10 के अंदर, वहाँ पे 30 या 31 के अंदर लिखा है। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है जरा पढ़ के बताएं। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। क्या बोला? सब गिने हुए हैं। आमेन। हाँ, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत कैरियों से बढ़कर। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। ये जितने भी दुनिया में बड़े बड़े पद लेके बैठा, उन कैरियों से बढ़कर है हम। बस्ती में क्या, बस्ती में हम उनसे भी बढ़कर है। आमेन। जो राजा महाराजा कोरिगा पार्क में बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंग में है ना, उनसे भी बढ़कर है हम। आमेन। क्योंकि हम लोग अलग है, हमारे बाल गिना हुआ, उनका नहीं है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ। आमेन। अरे मौत को बोलता है, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हेलो, मैं एक कलम बताऊं आपको। मालूम है रेवलेशन 1:17-18 के अंदर लिखा है, रेवलेशन में बोलता मैं मर गया था, पर आप देख मैं सारी अधीलों की कुंजियां, मतलब शैतान का पूरा चाबी किधर है? उनको कैद करके रखा है। इसका मतलब बराबर ना, उनका चाबी किसके पास है? अभी वो निकल सकते क्या वहां से? वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है क्या? वो तुम्हारे ऊपर कुछ कर सकता है क्या? याद रखना मेरे भाई बहन, उसका चाबी भी प्रभु के पास है। और मृत्यु का कुंजी, हेलो, जो हम लोग को डर लगता है, अरे मौत हो सकता है बाबा, अरे मेरे को उड़ा सकता है एक्सीडेंट में, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जब भी गाड़ी चलाता है ना, मेरे को याद आता है, आमेन, 100 की स्पीड में, 90 की स्पीड में भागता हूँ। आमेन। कुछ भी नहीं होगा, बाल भी बाका नहीं होगा, ये सोचकर भागता था। कभी एक्सीडेंट नहीं, कभी कुछ नहीं। मेरे काम के लिए मैंने गिरा, प्रभु के काम के लिए आज तक मैं गिरा क्या? नहीं। आमेन। प्रभु के सेवकाई के लिए कभी कुछ नहीं हुआ आज तक। 700-800 किलोमीटर बाइक से भागने का, रात। आमेन। 2 रात सोने का नहीं, तभी भी भागने का, सेवकाई के लिए कभी कुछ नहीं है। आमेन।
34:7 के अंदर भी लिखा है ना, हमारे ऊपर छावनी किए हुए रहते फरिश्ते दूत, भजन संहिता में। आमीन, हालेलुया। आपको वचन याद होना चाहिए, मेरे साथ मैं जब चलता हूं तो कौन है। आमीन, हमारे आसपास में कौन है। आमीन, उसकी ताकत है कि मेरे सामने आने की, वो तो कांपता है, थरथराता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको देखकर ही, देखो कभी कभी प्रेम के लोग जब जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक ऐसा कांपता है वो, क्यों? उसको पता है इसके अंदर यीशु है। आमीन, हालेलुया। इसके अंदर यीशु ऑटोमेटिक वो आ जाता है। मिजातो मिजातो मिजातो, अरे कुत्ते, आमीन, मिजातो क्यों बोल रहा है वो? समझ में आ रहा बात? हालेलुया, धन्यवाद। आगे बढ़ो कलाम को। बड़े क्रोध के साथ, बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हाँ, उसको 3.5 साल खाली मौका दिया, वो टाइम में वो जोर से काम करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, वो जानता है कि मेरे को अभी तो कुछ नहीं कर, अभी कृपा का काल है। कौन सा काल है? ध्यान देना प्लीज दिमाग में से, अभी ये कृपा का काल में वो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं ताकत, लेकिन उसका ताकत कभी बताएगा जिसको महाकलेश का दिन बोलता है, जो 3.5 साल। लेकिन हमारे मंडली को पहले उठा लिया जाएगा, उसके बाद ये दुल्हन को उठा लिया जाएगा, उसके बाद वो 3.5 साल बड़े ताकत से काम करेगा। समझ में आ रहा बात? 1 गारमेंट लाएगा, टेबल 6 नंबर लाएगा, उसके बगैर कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। वो टाइम में वो बहुत जोरदार से काम करेगा। वो टाइम में उसके लिए उससे पहले हमें रेडी होके आगे जाना है। आमीन, उसके लिए अभी आपको तैयार चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमको तैयार आप भी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं निकम में मत निकलो। प्रभु जब आएगा विश्वास पाएगा क्या? क्यों बोलता है? लूक के कलाम में 18:8 के अंदर बोलता है, जब मैं आऊंगा क्या विश्वास पाऊंगा? हमें विश्वास पाएगा। अरे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाएगा ऐसा नहीं बोलता है, विश्वास पाएगा। क्या ढूंढने आएगा तब? देखो जरा कलाम खोल के पढ़ो। मैं ऐसा लगता है कि मैं वचन कम करूं तो वचन बढ़ते जा रहा है। यस, 18:8 लूक, जिसको मिला है, मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी हाँ, मनुष्य का पुत्र जब आएगा अभी देखो ध्यान दो, जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, देखा, विश्वास पाएगा। विश्वास ये इम्पोर्टेंट है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मतलब क्या है? वचन में विश्वास होना चाहिए। जो तुम वचन मैं बोल रहा हूँ ना, ये करेक्ट है। अगर तुम बोलेगा नहीं तुमने ऐसा बोला, तुमने नहीं होता है। विश्वास करना चाहिए, सही है। अभी देखो मैं तो कुछ नहीं लेके बैठा हूँ। क्या लेके बैठा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को लिंक आ रहा है। मैं और बढ़ सकता हूँ, तुमको रात भर लेके जा सकता हूँ। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, जैसा वचन लिख आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन मैं समय घड़ी देख के चलना पड़ता है, इसलिए मैं बंद करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? क्योंकि पवित्र आत्मा एक वो हमेशा जैसा कंप्यूटर के अंदर ना एक क्लिक करेगा ना, वो बराबर वही आता रहेगा। वैसा ही ये आत्मा का बटन है। आज हमारे हृदय का ये बटन चाहिए। आमीन, हालेलुया। आत्मा का बटन चाहिए। कौन सा बटन? एक बार लगा दिया तो रुकता नहीं है, वचन बोलती जाएगा। ये बटन चाहिए। हालेलुया। तो ये प्रभु का कलाम है। आगे बढ़ो, कलाम को क्या लिखा है? जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जानी थी सताया। क्या किया? सताया।
हाँ आगे। पर उस स्त्री को हाँ बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। समझ में आ रहा बात? इजराइल को आज भी सताया जा रहा कि नहीं? सताया जा रहा कि नहीं? सताया जा रहा है। हाँ, पर उसको क्या किया? 2 पंख दिया गया। आगे बढ़ो। कि सांप के सामने से उड़कर, सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय हाँ और आधे समय तक, हाँ मतलब 3.5 साल हाँ पाली जाए। हाँ और सांप ने उस स्त्री के पीछे हाँ अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया हाँ कि उसे इस नदी से बहा दे। हाँ परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की हाँ और अपना मुंह खोलकर आमीन नदी को हाँ जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी हाँ पी लिया। तब अजगर हाँ स्त्री पर क्रोधित हुआ। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से हाँ जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हाँ और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर हाँ खड़ा हुआ। आमीन हालेलुया। ये आखिरी दिन का बारे में है। तब लड़ने को गया, तब यीशु मसीह आ गया। आमीन। और अपने इज़राइल को फिर से बचा लेगा। अगर मैं उसको बोलने को जाऊंगा और समय चला जाएगा। आमीन। मेरा बोलने की मतलब है अभी हम लोग शेष संतान है। कौन सा संतान? देखो ना, शादी मैंने बीच में भी बताया, जवान बच्चे लोग शादी नहीं करेगा क्योंकि विवाह मंडल बंद हो जाएगा, चर्च बंद हो जाएगा, बराबर। बहुत सारे नियम हैं जो हम लोग दिखता है। अभी बहुत सारे ऐसी बातें हो रहा है। मेरा बोलने की मतलब यही है, जो भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। अभी एंड टाइम है, आखिरी समय है। अभी आपको फैसला लेना है। विश्वास में निकम में मत निकलो। आमीन आमीन। और ये जो वचन आपने सुना है, अपने घर में जाके फिर से आप पढ़ो। आमीन आमीन। कौन सा? 2 स्त्री के बारे में। एक है लाल अजगर और दूसरा क्या है? गर्भवती। इसलिए बाइबल के अंदर 16:21 के अंदर भी लिखा है इस गर्भवती के बारे में। यूहन्ना के कलाम में गलती का 4:19 के अंदर भी लिखा है, हे मेरे बालों को, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाए दुख सहता रहता हूँ। आज सोच सकते हो कि हमारा यीशु एक ही मकसद रखता है। आज वो दुख सह रहा है जब तक हम उसका रूप ना बने। आमीन। जब तक तुम्हारे घर में यीशु ना आए, तुम्हारे जीवन में यीशु ना होए, तुम्हारा बोलने में, तुम्हारा कूदने में, तुम्हारे खुशी में, तुम्हारे नहीं, हर पल में आपको यीशु को जब तक तुम सही तरह से नहीं लेते, हमारा खुदा जच्चा किसी पीड़ा है। याद रखना का इज़राइल आज पीड़ा में है। वो तो पीड़ा में है, लेकिन हम लोग भी पीड़ा में है। क्यों? यीशु ना होने के कारण। याद रखना, अगर यीशु है तो आप पीड़ाओं से बच जाओगे, शाप से बच जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। आमीन। गरीबी से बच जाओगे। प्रभु ऊपर 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 लेके जाएगा। आइए हम लोग खड़े रहेंगे, प्रभु की स्तुति करें।